हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स का इशू ऑफ डिबेंचर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले ना मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। डिबेंचर क्या होता है, और आपने लास्ट क्लास में जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स, तो शेयर्स क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, मैं पहली वीडियो में आपको बता सकता था डिबेंचर और शेयर में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन आप वहाँ कंफ्यूज हो जाते। अब आप शेयर समझ चुके हैं, शेयर क्या होता है। देखो, मैं फिर से बता देता हूँ। शेयर वो होता है जो पब्लिक कंपनी से खरीदती है, ठीक है। तो उसका क्या होता है, कंपनी का हिस्सा होता है। तो जो कंपनी प्रॉफिट करेगी उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देगी, मतलब कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट का हिस्सा, लाभांश, उसको कहते हैं लाभांश। लेकिन डिवेंचर में क्या होता है, डिवेंचर में भी सेम ऐसे ही होता है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी को पैसा देती है ना, एज ए लोन देती है। डिवेंचर को एज ए लोन समझ सकते हैं आप, कि एज ए लोन है। पब्लिक कंपनी को लोन दे रही है, और उस पे कंपनी पब्लिक को क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। इंटरेस्ट देगी जो फिक्स्ड होता है, ठीक है। जो फिक्स्ड होता है, ठीक है। और जो शेयर होता है उस पे प्रॉफिट का लाभांश देगी। अगर कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट किया होगा जिस फाइनेंशियल ईयर में, तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर कम किया होगा तो कम होगा। और अगर मान लो कंपनी लॉस में चल रही है तो शेयर होल्डर भी लॉस में चलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, लोन दे रही है। डिबेंचर एक लोन होता है जो पब्लिक कंपनी को देती है, और कंपनी बदले में पब्लिक को इंटरेस्ट देती है जो फिक्स्ड होता है। अब इसमें देखो, जो शेयर होल्डर होते हैं, जो शेयर्स खरीदते हैं, वो कंपनी के मालिक कहलाते हैं। लेकिन डिबेंचर होल्डर जो होते हैं, वो कंपनी के मालिक नहीं कहलाते। और इसमें क्या होता है कि शेयर जो होते हैं, शेयर्स में आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, कभी भी शेयर्स में पैसे लगा सकते हैं। लेकिन डिबेंचर में क्या होता है, एक मिच्योरिटी टाइम होता है, उसके बाद ही कंपनी पैसा वापस करती है, ठीक है। ये तो हो गई कुछ बेसिक सी चीज है, डिफरेंस हो गई। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, डिबेंचर। देखो, जिस तरह कंपनी डिबेंचर सॉरी शेयर्स इशू करती है, उसी तरह डिबेंचर भी इशू करती है, ठीक है। यहाँ फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक कंपनी है, उसने 1,000 डिबेंचर इशू करे। यहाँ से मैं बताता हूँ, एक कंपनी ने 1,000 9% डिबेंचर। 9% का मतलब है उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा 9% मिलेगा। 9% डिबेंचर इशू करे। अब लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि 1,000 शेयर्स इशू करती है, इसमें डिबेंचर इशू करती है। उसमें मान लीजिए एक है, 100 रुपए का ईच है। उसमें भी ऐसी होता था, शेयर्स में भी ईच होता था। अब इसको कंपनी कैसे मांगती है, एप्लीकेशन पे 50 रुपए, अलॉटमेंट पे 25 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर देते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 25 रुपए। सेम उसी चैप्टर की तरह है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस शेयर्स कैपिटल की जगह डिबेंचर है, ठीक है। शेयर्स इशू करने की जगह डिबेंचर इशू करती है। सेम वही एंट्री बनेगी जो लास्ट चैप्टर में बनती थी। फर्स्ट एंट्री जो बनती थी, बैंक अकाउंट डेबिट, उसमें क्या बनती थी, टू शेयर एप्लीकेशन। इसमें क्या पड़ेगी, टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन। शेयर्स की जगह डिबेंचर आ जाएगा, ठीक है। सेम। अब जो ये मैं टॉपिक बता रहा हूँ ना, ये एट पार का बता रहा हूँ। इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, ठीक है। ये जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ एट पार का बता रहा हूँ, प्रीमियम का अलग बताऊंगा, डिस्काउंट का। अब आपको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, पार क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, और प्रीमियम क्या होता है, आपने पढ़ चुका है पहले ही। नए बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन, कितना, 50 रुपए, और 1,000, तो कितना आएगा, 50,000, ठीक है। अब लास्ट चैप्टर में क्या करते थे, अब इस पैसे को शेयर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, और इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, डिबेंचर में, ठीक है। सेकेंड एंट्री बनेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन, यहाँ 9% लिखना, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
डिबेंचर, यहाँ पे नहीं आएगा 9%, यहाँ आएगा। ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 9% डिबेंचर 50,000, 50,000। अब सेकेंड एंट्री क्या होगी, हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। थर्ड एंट्री, तो यहाँ लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 9% डिबेंचर। सेम लास्ट क्लास की तरह ही है, बस शेयर एप्लीकेशन की जगह डिबेंचर एप्लीकेशन, टू शेयर कैपिटल की जगह 9% डिबेंचर। ठीक है, अब 25 रुपए की थी, 1,000 का डिबेंचर था, तो यहाँ आएगा 25,000। सेम इसी तरह 25,000। अब इस डिबेंचर अलॉटमेंट, ये सॉरी अलॉटमेंट है, अब इस अलॉटमेंट का जो हमने ड्यू करा था बैंक में पब्लिक डालेगी, तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 25,000। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसी तरह फिफ्थ एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करोगे। ड्यू करने की एंट्री डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 9% डिवेंचर। बैंक में लेने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 25 की है, 1,000 का डिवेंचर है, 25,000। ठीक है, ये तो हो गई एट पार। अब मैं बताता हूँ एट प्रीमियम। सेम लास्ट क्लास की तरह ही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम कंडीशन है। अब कंपनी क्या कहती है, 25 रुपए पे 25 रुपए और हमें प्रीमियम चाहिए, मतलब अलॉटमेंट पे 100 का है प्लस 25 प्रीमियम चाहिए है। ठीक है, तो अलॉटमेंट में 25 की अलॉटमेंट और 25 का प्रीमियम चाहिए। अब क्या एंट्री बनती है, फर्स्ट एंट्री तो आपको पता ही है, बता दिया मैंने, बैंक डेबिट होगा टू डिवेंचर एप्लीकेशन 50,000 50,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री ट्रांसफर करने की होती है 9 डिवेंचर ऐप पे, तो यहाँ आएगी डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा टू 9% डिवेंचर से 25,000 25,000। तीसरी एंट्री जो बनेगी, हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। कैसे ड्यू करेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिवेंचर टू, यहाँ पे लिख देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व SPR। सेम है, कुछ अलग है, लास्ट चैप्टर की तरह ही है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ क्या आएगा, 25 रुपए का तो प्रीमियम है, तो यहाँ आएगा प्रीमियम में 25,000, और डिवेंचर कितना हमें चाहिए था, 25,000 चाहिए था, 25 की अलॉटमेंट थी, टोटल अमाउंट कितना, 50,000 चाहिए। उसके बाद बैंक में डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 50,000, 50,000। कुछ अलग है, इसी तरह फर्स्ट कॉल ड्यू कर देंगे और बैंक में ले लेंगे। ये तो हो गई प्रीमियम की। अब डिस्काउंट की देखो, लास्ट चैप्टर में डिस्काउंट सिलेबस में नहीं था, लेकिन इसमें सिलेबस में है, तो एट डिस्काउंट। लास्ट चैप्टर में कंफ्यूज मत होना, जो डिस्काउंट वाला था वो री इशू करने पे था, री इशू, लेकिन इसमें डायरेक्ट जब इशू करते ना तो इसमें उसमें है सिलेबस में, लेकिन लास्ट चैप्टर में नहीं था। लास्ट चैप्टर में जब री इशू करते ना तब था, जब री इशू करते तो कंपनी डिस्काउंट में री इशू कर सकती है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम इशू करती है तो लास्ट चैप्टर में नहीं था, इस चैप्टर में हैगा। तो सेम कंडीशन में यहाँ लिख देता हूँ, 1,000 के डिबेंचर है, 9% डिबेंचर। ये परसेंटेज कितना भी हो सकता है, क्वेश्चन में गिवन होता है 9% डिबेंचर। कंपनी ने सेम 100 रुपए का मांगा, 100 रुपए ईच,
100 रुपये। अब कंपनी कह देती है 10% का डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट। ठीक है, 10% डिस्काउंट। अब सेम कंडीशन, एप्लीकेशन 50 की, अलॉटमेंट 25 का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी 25 की। ठीक है, अब जो 10% डिस्काउंट है वो यहाँ पे मांग लेती है, यहाँ पे 10% डिस्काउंट मतलब कि 10, इसका इसका 10%, तो यहाँ पे 10 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब एंट्री क्या बनेगी, सेम एंट्री बनती है, कोई दिक्कत नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितना, 50 का है, 1,000 डिबेंचर है तो यहाँ आ जाएगा 50,000। अब डिबेंचर को परसेंटेज डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 9% डिबेंचर 50 के, 50,000। अब जो अलॉटमेंट ड्यू होगी, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट, अब डिस्काउंट भी है। देखो, जब प्रीमियम होता है तो एसपीआर को हम क्रेडिट करते हैं, अब डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। किस नाम से करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 9% डिबेंचर। अब कितना आएगा, देखो 50,000 का, सॉरी 25 का तो अलॉटमेंट थी, तो 9% डिबेंचर में कितना आएगा, 25,000। ठीक है, 10 रुपये का डिस्काउंट हो गया, तो मतलब कि 10,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया, बचा कितना, 15,000। ये ये एंट्री बनेगी। अब जब बैंक में हम लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, कितना, 15,000, 15,000, क्योंकि 10 का डिस्काउंट हो गया, ये आ गया। इसी तरह फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल के पैसा बैंक में ले लेंगे। हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया। अब आप जो बुक में क्वेश्चंस हैं, जो आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं, इशू ऑफ डिवेंचर एट पार फॉर कैश, इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, सॉरी एट प्रीमियम फॉर कैश और एट डिस्काउंट फॉर कैश, ये वाले जो आपके टॉपिक्स है बुक में, आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस मैंने यहाँ समझा दिया, आप क्वेश्चन खुद करके देख सकते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अदर देन कैश वाला होगा। अदर देन कैश लास्ट चैप्टर में भी था, लेकिन मैंने वहाँ करवाया नहीं था, क्योंकि जो इस चैप्टर में भी देखो सेम है सब चीज़। तो जो अदर देन कैश है सेम टॉपिक रहेगा, बस शेयर कैपिटल की जगह शेयर डिबेंचर, 9% डिबेंचर। ये परसेंटेज फिक्स नहीं होती, कंपनी कुछ भी देती है, क्वेश्चन में गिवन होगा। जहाँ भी शेयर कैपिटल या शेयर आएगा तो वहाँ डिबेंचर या 9% डिबेंचर ये आएगा। ठीक है, सारा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अदर देन कैश वाला।